हेलो जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज देखेंगे आज फर्टिलिटी का मतलब आप जानते हैं, जिसे बाबू मतलब बच्चे लेना। आखिर बच्चे आप कैसे ले सकते हैं और स्पर्म में कितने काउंट हो, प्रॉपर हो, तो उसमें आपको दवाई खाना नहीं पड़ेगा और क्या कहते हैं आसानी से आप इजी से ले सकते हैं। आजकल देखिएगा दवाई खाते खाते आदमी का क्या फीमेल का जीवन अधूरा चौपट हो जाता है, साफ बर्बाद हो जाता है। 5 साल 10 साल दवाई खाता है, आखिर उसका कमी क्या है? उसमें कमी है कि मेल में कमी है? यही चीज देखेंगे। फर्टिलिटी लेते मतलब बाबू बच्चा लेते कैसे हैं, कैसे लेंगे, क्या चीज करना पड़ेगा, सारी चीज के बारे में आज देखते हैं। सबसे पहले हम यह एक पेनिस बनाए। क्या है? आपको भी दिख रहा है, यह पेनिस है। पेनिस में कट लगा ऑलरेडी रहता है। पेनिस में कट लगा, जैसे पहला आप एकदम देख लीजिए, जैसे आपके अंदर से मेल बॉडी के अंदर से स्पर्म क्या है, स्पर्म अभी सीमेन कहिए, सीमेन और स्पर्म में क्या डिफरेंस है, दोनों चीज को क्लियर करते हैं। अभी क्या है, इसमें एक कंटेनर है, यह एक कंटेनर या सिरिंज मान लीजिए, एमएल में नापने वाला, एमएल में सिरिंज में आसानी से आपको समझ में आएगा, वह एमएल दे के रखता है, 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml सिरिंज में आसानी से समझ में आता है। तो सिरिंज ही मान लीजिए, सिरिंज में जैसे ही इसको स्पर्म एक टाइम वन टाइम जैसे मिलता है हस्बैंड वाइफ, एक टाइम में पहला एक टाइम में ही कितना 3 से 4 ml पूरा स्पर्म आता है, मतलब सीमेन आता है। देखिए यह एक क्या है, यह एक देखिए सीमेन और स्पर्म में क्या है वो भी क्लियर बताते हैं। यह पूरे सीमेन मान लीजिए, आप पूरे क्या मान लीजिए, सीमेन मानिए, सीमेन मानिए। एमएल कितना बताइए आपको हम, 3 से कितना 4 ml, 3 से 4 कितना है, 3 से 4 ml है। क्या है, 3 से 4 ml। अब देखिए कहिएगा 3 से 4 ml क्या है, इसमें दो चीज है, एक लिक्विड है, आपको बता चुके हैं लिक्विड सेमिनिफेरस, जो बेसिक सेमिनिफेरल वेसिकल्स बताए थे, उसी में से उसी का लिक्विड जो इसमें स्पर्म मिलता है मतलब गति करने के लिए, तो वह लिक्विड और क्या कहते हैं स्पर्म मिला के 3 से 4 ml। और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे एक हंडी ले लीजिए, हंडी में क्या कीजिए, मछली भी छोड़ते हैं और उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पानी रहता है, तो दोनों पानी और मछली को मिला के कितना है, पानी और मछली को मिला के 3 से 4 ml। और आगे आपको क्लियर हो गया, 3 से 4 ml। आप देखेंगे मछली को अलग करेंगे और पानी को अलग करेंगे। तो सबसे पहले यह इसको क्या कहेंगे, मछली मतलब स्पर्म, स्पर्म को अलग करते हैं। आप अगर स्पर्म को यहाँ से बाहर लेते हैं तो 1 ml, इसमें से 1 ml ले लीजिए, 1 ml में कितना स्पर्म का क्वांटिटी होगा, 2 मतलब 20 से 120 क्या है मिलियंस क्वांटिटी, उसको गिनना है। स्लाइड में लेके आप अगर गिनिएगा इसके ऊपर तो ये इसका संख्या कितना होगा, 120 से 20 मिलियन से 120 मतलब क्या होगा, मिलियंस क्वांटिटी में होगा, उसका गिनती में, उसका संख्या में होगा। अब पानी का अभी छोड़ दीजिए, तो आपको समझ में आ गया है क्या क्वांटिटी, 100 से 120, 100 से 120। अगर पूरे 4 ml में अगर आप क्वांट कर लीजिएगा तो लगभग 360 मिलियन, खाली यह जो है जो कपड़ मतलब खोपड़ी वाला क्या कहेंगे स्पर्म का संख्या 360 कितना, 360 मानिए आप, 360 क्या है क्वांटिटी है, और टोटल तो 3 ml बता दिए। वही तो चीज, और इसका नेचर देख लीजिए। आखिर यह तो है पूरे डब्बा में पानी और स्पर्म दोनों भरा हुआ, अगर इसका नेचर मतलब क्या, इसका व्यवहार नहीं, इसका पीएच, पीएच कहे तो पोटेंशियल हाइड्रोजन, क्या है पोटेंशियल हाइड्रोजन, आपको हम बता चुके पोटेंशियल हाइड्रोजन, सीधे पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल हाइड्रोजन मान लीजिए। इसका अगर 7 रहेगा तो न्यूट्रल मतलब हॉल्ड में रहेगा, बीच में रहेगा न्यूट्रल। और देखिए अभी बीच में है, 7 है तो बीच में है, अगर 7 से घट जाएगा तो चल जाएगा क्या, लेकिन 7 से बढ़ा हुआ है तो इसका एसिड नहीं होगा, बेस होगा, इसका क्या होगा, बेस बढ़ जाएगा। देखिए दोनों बराबर है, 7 से क्या हो गया, बढ़ गया, तो बेस क्या बढ़ गया एकदम से, क्या है बेस मतलब क्षारीय है इसका नेचर। इसका अगर टेस्ट करना है, टेस्ट तो कैसा क्षारीय टेस्ट होगा, इसी का टेस्ट क्षारीय। यही चीज तो लिखे हैं। सबसे पहला देखिए
टोटल 3 से 4 ml है, 3 से 4 ml बता दिए हैं हम आपको। उसके बाद अगर इसको ई वाला ले लीजिए और ई वाला, दोनों को अगर गुना कीजिएगा, क्योंकि 3 ml में लगभग कितना पर ml में 120 मिलियन, तो इसको और इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर 360 मिलियन हो जाएगा क्वांटिटी में। क्या हो जाएगा, 360 मिलियन क्वांटिटी में हो जाएगा। उसके बाद इसका पीएच हम बता दिए, एल्कलाइन मतलब क्षारीय, एसिडिक नहीं होगा, क्षारीय होगा, खट्टा नहीं होगा, क्षारीय होगा, तित्ता होगा। क्या होगा, तित्ता। थोड़ा सा टेस्ट कीजिएगा तो। उसके बाद अब आएंगे फर्टिलिटी। मेन तो फर्टिलिटी है, मेन मेरा मकसद था क्या, फर्टिलिटी बताने के लिए। फर्टिलिटी, आखिर आप जो परेशान रहते हैं, आप गुटखा खा लेते हैं, डॉक्टर मना करता है तो काउंट क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, अर्थात घट जाता है। या तो उसमें स्पर्म का संख्या, यह जो दिख रहा है ब्लू कलर से, इसका संख्या डेड हो जाता है, या तो इसका साइज शेप में गड़बड़ा जाता है। जैसे हम अभी प्रॉपर शेप है कि नहीं है, हम स्पर्म है प्रॉपर शेप, अगर मेरा साइज ऐसा हो गया लगभग साइज, तो क्या हो गया, स्पर्म गड़बड़ा जाएगा। तो वहीं से देखिए साइज। तो सबसे पहले पहला बात है फर्टिलिटी। क्या है फर्टिलिटी, मतलब बाबू लेना, मतलब सीधी सी आप समझिए बच्चे लेना। एक मतलब इसका नॉर्मल जो है, फीमेल नहीं मेल के बॉडी से जो निकलता है, नॉर्मल क्वांटिटी में कितना क्वांटिटी में क्या चीज निकलना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए यह क्या है, 1 नंबर में स्पर्म संख्या हम बता दें 360। तो 360 थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, 300 तक लास्ट कितना तक, मतलब हाईएस्ट 300 तक, 300 ml नहीं, 300 मिलियन। और लोएस्ट मतलब कम, नीचे की तरफ कम अमाउंट में कम से कम 200, हाईएस्ट 300 मिलियंस। मतलब एक बार अगर डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब सीमेन बाहर कर रहा है पेनिस से, तो उसमें कितना ये होना चाहिए, स्पर्म की संख्या, यह जो दिख रहा ब्लू वाला, इसका संख्या होना चाहिए 200 से 300, इसी के बीच में। देखिए एक फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए इतना से इतना तक, तो वही चीज 200 से 300 मिलियन तक क्या होना चाहिए, क्वांटिटी एकदम फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश उधर समझ में आ गया। उसके बाद इसी का दूसरा नंबर में हम आपको बता दिए हैं शेप। क्या है, शेप, गुड शेप, मतलब इसमें यह जो है 300 ml है, 300 ml में अगर परसेंट, आप परसेंट में चल जाइए, परसेंट कम से कम 60, मतलब 60% का जो है ना, 60% का क्या होना चाहिए, एकदम शेप क्या होना चाहिए, एकदम प्रॉपर शेप। अभी जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे टेढ़ टाढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, या ऐसे नहीं होना चाहिए, या ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर। अभी जो शेप है यह क्या है, प्रॉपर स्पर्म का जो है प्रॉपर कम से कम 60% के बाद वह टेढ़ रहे, टाण रहे, कुछ उससे मतलब नहीं है। अगर फर्टिलिटी करना है, बाबू लेना है, बच्चे ये करना है, तो 60% नॉर्मल रहना चाहिए। उसके बाद आखिर 60% के बाद भी तो आखिर आप एक्टिविटी, मतलब मोटिलिटी और एक्टिव सेम ही है। क्या आखिर स्पर्म तो ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा। कौन पीछे आके जैसे भी अगर धक्का मारेगा, नहीं, क्या धक्का मारेगा, उसके अंदर जो है ना एक्टिविटी रहना चाहिए। वह जो है ना एनर्जी लेस नहीं, एनर्जी वाले होना चाहिए। एक जगह से देखिए, हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, यह मेरा क्या एनर्जी, हमारे अंदर ताकत है। तब हमको अगर मार दीजिएगा यहीं, तो हम यहीं बैठ के रह जाएंगे, एकदम पढ़ के रह जाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही स्पर्म में तो क्या एक्टिव होना चाहिए 40%, कम से कम इसमें से कितना 40% एक्टिव होना चाहिए। इसमें से मान लीजिए, या यही 60% में मान लीजिए आप, अमूमन ऑल ओवर में भी मान लीजिए, ऑल ओवर स्पर्म में कितना 40% क्या होगा उसमें, मतलब गतिविधि करने वाला होना चाहिए, यह है 40%। तो इसमें पूरे में से